माताजी हम लोग गंगा स्नान के जा रहे हैं, तो क्या आप गंगा स्नान के लिए चलोगी? तो वो वृद्धा ने कहा कि देखो कि वैसे तो मेरे पास कुछ है नहीं जिसकी सुरक्षा के कारण मैं ना जाऊं, लेकिन मेरे पास में वहां जाने का किराया भी नहीं है। मेरे पास वहां पर जाने का किराया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात किराए के लिए, आप घबराओ मत, हम सब लोग मिलके कर लेंगे, आप घबराओ मत, बस आप मन बनाओ कि हमने चलना है, आप बस घबराओ मत। अब उस वृद्धा माता ने क्या किया कि मन बनाया। देखो, जब कभी ऐसे पवित्र स्थान पे जाओ तो प्रयास करो कि ऐसे स्थानों पर जाकर थोड़ा सा अपना मन और ज्ञान और दिल को बड़ा करो। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा कोई किए गए सत्कर्म से किसी का कल्याण हो सकता है और उस पावन क्षेत्रों में अगर कल्याण हो सकता है, आपके द्वारा किसी को दर्शन हो सकते हैं प्रभु के, तो उसमें पीछे मत हटो। उस समय उस कल्प में वो दान कर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर मैं उन वृद्धा माता ने इच्छा जाहिर करी और मन में सोचा कि मेरे घर पे तो वैसे भी कोई नहीं है, एक लड्डू गोपाल है और एक केवल मैं हूँ। तो उस माता जी ने क्या किया कि अपनी साड़ी के पल्लू में लड्डू गोपाल जी को बांध लिया और उन सत्संगी महिलाओं के साथ में गंगा स्नान को गई। जब गंगा स्नान को गई तो देखा कि सारी महिलाएं गंगा स्नान करने के लिए जा रही हैं। कोई कीर्तन गा रहा है, कोई किसी प्रकार की कथा सुना रहा है, कोई कहानी कर रहा है, बड़ा आनंद उमड़ रहा है। अब वो वहां पर मैं गई और उन्होंने सोचा कि अब मैं बीच में किसको कहूँ कि मेरे गोपाल जी को पकड़ो, कौन पकड़े कौन ना पकड़े। तो उन माता जी ने क्या किया कि उस साड़ी के पल्लू के अंदर ही में गोपाल जी को बांधा और वो गंगा जी के अंदर में प्रवेश कर गई। अब गंगा जी के अंदर में जो ही माता जी प्रवेश करी तो गोपाल जी वो साड़ी के पल्लू से खुलकर गंगा जी के अंदर में चले गए। अब वो माता जी ने एक डुबकी लगाई, दो डुबकी लगाई, जो उनकी यथावत शक्ति थी वो डुबकियां लगाई। खूब भजन हुआ वहां पे, खूब नाम संकीर्तन हुआ। ध्यान से उतर गया कि गोपाल जी जो पल्लू में बांधे थे वो किधर गए। अब जब सारा कुछ हो गया तो उन्होंने देखा कि अब शाम हो गया है, सब लोग एकत्रित होकर वापसी अपने नगर को जा रहे हैं। तब सब कुछ ढूंढ रहे थे तो उन माता जी को ध्यान आया कि मेरे गोपाल जी किधर गए। अब उन्होंने देखा साड़ी का पल्लू तो देखा तो उसमें गोपाल जी नहीं है। अब मन में बड़ी कुंठा हुई कि बताओ, मैं अच्छी गंगा स्नान करने को आई, जब मेरे पास और कुछ नहीं था, केवल एक गोपाल जी थे, उसको भी मैंने गंगा जी में खो दिया। अब वो माता जी वहां पर बैठकर वो रोने लगी। बहुत देर तक उन्होंने रुदन किया तो उनकी जो जितनी सत्संगी महिलाएं थी उन्होंने कहा कि माता जी आप दुखी क्यों होती हो, आपको हम दूसरी गोपाल जी ला के दे देते हैं, आपको पूजा ही तो करना, हम दूसरे ला के दे देते हैं, आप कुंठित ना हो, आप चले यहाँ से। अब बार बार उन्हें कहा और उन्होंने कहा कि ना, मेरे गोपाल जी तो जिनकी मैं पूजा करती थी मैं वही उन्हीं की पूजा करूंगी, उन्हीं में मेरी निष्ठा है, दूसरे मैं ऐसे ग्रहण नहीं करूंगी, दूसरों को ऐसे रखूंगी नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दीपावली पूजा हो गई है, जगह जगह लक्ष्मी गणेश जी की फोटोएं रखी जा रही हैं, जगह जगह उनके विग्रह पीपल के पेड़ के नीचे, पार्क के कोनों में, मंदिर के पीछे में, और जहाँ जिसको सुलभ लगे वहाँ रखे जा रहे हैं। और वो रख के ये सोच रहे हैं कि ये लक्ष्मी गणेश जो जिनको हमने घर में निकाल दिया अभी पूजन करके, वो वाले लक्ष्मी गणेश में से भगवान चले गए हैं, अब जो हम लेके आए हैं उसके अंदर में भगवान आ गए हैं। पहले वाले चले गए हैं और नए वाले में भगवान आ गए हैं। और आपको मैं बतलाऊं, जितनी विग्रह पुरानी होती है उसमें उतना तेज होता है, इसलिए कि कभी भी घर से
ऐसे विग्रहों को बाहर मत निकालो। विग्रह आस्था का केंद्र है, सजावट की वस्तु नहीं है। मूर्ति भगवान की आस्था का, साधना का केंद्र है, सजावट की वस्तु नहीं है। अब उन माता जी को कहने लगे कि माता जी आप दुखी ना हो, हम आपको दे देते हैं, ये दिलवा देते हैं। वो बहुत कुंठित हुई। उन्होंने कहा कि ना, मैं तो वही गोपाल जी लेके जाऊंगी। अब शाम का समय हो गया, सब लोगों ने, बिचारियों ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन गोपाल जी वहां हो तो मिले, वो तो बह के आगे आगे। अब वो माता दुखी होती रही। तो जो दूसरी महिलाएं थी उन्होंने कहा कि छोड़ो इस माता जी को, अब हम सब चलते हैं, क्योंकि इनका तो अब समझ आ नहीं रहा और इनके पीछे हमारे घर वाले ना दुखी हो जाएं, इसलिए कि हम चलते हैं, इन्हें छोड़ दो। तो वहां पर मैं सब चली गई, एक केवल उन माता जी की मानस पुत्री बनी हुई थी, वो वहां पर रुक गई कि ना, मैं जाऊंगी तो इनको लेके ही जाऊंगी। अब वहां पर मैं गंगा जी में शयन हो गया, आरती हो गई, रात्रि होने को आ गया और वो माता जी एकटक होकर गंगा जी में देख रही हैं कि हे गंगा माता, मैंने जीवन भर अगर इस लड्डू गोपाल जी की पूजा की हो तो कृपा करके आप मिल जाओ, कैसे भी करके गोपाल जी मेरा दे दो। अब वो वहां पर बैठ गई और उनकी पुत्री ने कहा कि माता, मैं जो है सो तेरी रक्षा के कारण मैं रुकी हूं, अब तू जिद ना कर, रात होने को आई है, तू घर चल, तू घर चल। बार बार कहने के बावजूद भी वो माता जी नहीं मानी। अब आप ये देखो, ये एक भक्त की निष्ठा है प्रभु के प्रति, जिसमें धैर्य भी है और विश्वास भी है। और ऐसे ही धैर्यवान और विश्वासवान व्यक्तियों को भगवान मिलते हैं। थोड़ी देर मंदिर में लेट हो गया तो दिक्कत हो गई, 5-10 मिनट वहां लेट हो गया, दिक्कत हो गई। ऐसे व्यक्तियों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों को कुछ भी जीवन में नहीं मिलेगा। उनको बस भौतिक संसाधन मिलेंगे, जिसको वो भोगते रहेंगे और भोगते भोगते अंतगत्वा धाम को चले जाएंगे। अब वो माता जी ने क्या किया कि वहां पर बैठी रही। उस मानस पुत्री ने कई बार कहा कि माता अब तू चल, अब तू चल, लेकिन वो माता नहीं मानी। उन्होंने आकर भगवान नारायण को निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि माता, हे गंगा माता, अगर मैंने भावनिष्ठा रूप से अगर तुम्हारी पूजा इस कान्हा के लिए निश्चल भाव से किया होगा तो तू प्रकट होकर मुझे ये गोपाल जी दे। अब ऐसे कहते कहते उनकी जो मानस पुत्री थी वो भी एक किनारे में जाकर सो गई। अंतगत्वा में क्या हुआ कि जैसे कल्प बीता तो रात्रि के प्रहर सारे पूर्ण हुए, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, नारायण भगवान की पूजा अर्चना होना प्रारंभ हुआ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, सारे लोग पूजा कर रहे हैं एक उस माता को छोड़कर, जिसका गोपाल ये गंगा जी ने ले लिया है। अब आप बताओ, इसको कुछ तो दे दो। ये बेचारी कल से यहीं गंगा के किनारे बैठी हुई है, इसके ऊपर आप कृपा कर दो। इसने रात्रि का जागरण किया है इस गंगा के किनारे, इसके फल स्वरूप इन्हें कोई वर दे दो। भगवती लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विहल हुए। गंगा जी के अंदर से प्रभु प्रकट हुए और वो प्रकट होकर उन माता जी के पास आए और उनको कहा कि मैं ही लड्डू गोपाल हूँ, मैं ही लड्डू गोपाल हूँ। तुमने मुझे विग्रह रूप में देखा था, मैं परमा स्वरूप में आया हूँ, मैं ही लड्डू गोपाल हूँ, मैं ही राम हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। अब इस बात को सुनकर वो माता जी भयभीत हो गई। उन्होंने देखा कि भाई रात का समय है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है और यहाँ पर मैं एकदम से ये पुरुष कहाँ से आ गया, वो भी पानी के बीचों बीच। अब उन्होंने सोचा कि गंगा के किनारे तो भूत प्रेत आते नहीं, लेकिन ये ऐसा पुरुष कहाँ से आ गया। नारायण भगवान उनके मन की बात को जान रहे हैं कि माता भयभीत हो गई है। उन्होंने माता जी का हाथ पकड़ा और कहा कि माता, आप घबराओ मत, मैं स्वयं नारायण हूँ
और तुम्हारे निश्चल भाव और प्रेम के पीछे मैं यहाँ गंगा से प्रकट होने आया हूँ, तुम्हारे निश्चल भाव के पीछे। अब बार बार नारायण भगवान कहें तो भी उन्हें समझ नहीं आए। अंत में नारायण भगवान ने कहा कि अच्छा माता तू बता तुझको चाहिए क्या? तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल दे दो। अगर वास्तविक रूप में अगर आप नारायण भगवान हो तो मेरा वो लड्डू गोपाल दे दो जो गंगा जी के अंदर में खो गया है। भगवान ने सोचा कि इसका मोह देखो और इसका भाव देखो कि एक वो विग्रह को सत्य मान रही है, प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इसको मेरे में विश्वास नहीं हो रहा। भगवान ने भगवती गंगा को कहा कि भाई दो जो ये मांग रही हैं। माता गंगा ने भगवती रूप बनाकर प्रकट हुई है वहां पर और गोपाल जी को वो अपने हाथों में लेकर आई और उन्होंने कहा कि ये लो माता जी, अब अपने गोपाल जी लो। इस गोपाल की बड़ी महिमा है कि जहां नारायण आकर प्रकट हो गए, भगवती गंगा आकर प्रकट हो गई।